हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 4 देखेंगे। और जो भी आदमी देख रहे हैं वह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और लास्ट में क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ओके। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और दिल थाम कर सभी आदमी बैठिए और गौर से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। ए पीछे बार बार कर रहे हैं, एक बार भी टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, ओके। चलते हैं हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए सेशन का, ठीक है ना। कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है, बताइए तो। नई दिल्ली। कहाँ है? अगर इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1929 याद रखिएगा। से अगर भारतीय कृषि अनुसंधान की अगर बात किया जाए तो कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। और स्थापना की अगर बात किया जाए तो कहिए 1929 याद हो गया होगा। आगे रबी फसल की बुआई की अगर बात किया जाए कौन से महीना में किया जाता है? देखिएगा, रबी का मतलब होता है, देखिएगा, जो गेहूं के समय में जो भी फसल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल। क्या कहेंगे? और धान के समय में होता है उसको हम क्या कहेंगे? खरीफ फसल। कौन फसल? एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक जायज फसल भी होता है। क्या होता है? जायज। जैसे ककड़ी उखड़ी वगैरह वगैरह जितना भी होता है, तरबूज उर्बूज, इस सब आता है कौन फसल में? जायज फसल। याद रखिएगा। तो कहेगा सर रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से, याद हुआ? अक्टूबर से कब? और रबी फसल की कटाई जो किया जाता है कहाँ कब किया जाता है? मार्च अप्रैल में। मार्च। तो कहेगा बोया किया जाता है अक्टूबर से नवंबर। और काटा कब जाएगा? मार्च से अप्रैल। मार्च से, जैसे गेहूं। और एक बात और कह देगा, इनमें से कौन रबी फसल है, या इनमें से कौन जायज फसल है, या इनमें से कौन खरीफ फसल है। तो गेहूं के समय में जितना भी फसल होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रबी फसल। क्या कहेंगे? जैसे गेहूं कौन सी फसल? जौ कौन सी फसल? जौ के बाद जई कौन सी फसल? उसके बाद चना कौन सी फसल? रबी फसल। उसके बाद आ जाइए तीसी उसी मटर उटर सरसों उरसों जितना भी है वह कौन सी फसल? रबी फसल। याद हो जाएगा। और धान के समय में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी फसल? खरीफ फसल। याद रहेगा ना जी। धान हो गया, मक्का हो गया, मरुआ हो गया, इसे जितना भी है ना, ज्वार हो गया, इसे जितना भी है, बाजरा उजरा वगैरह वगैरह, हेन तेन लमटेन, ये कौन सी फसल? खरीफ फसल। याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक बात बताते, लमटेन बोलते इसलिए, अरे लड़का पढ़े वाला होगा तो इस पे गौर नहीं करेगा, ठीक है। आज जो खामियां निकाले वाला होता है ना, से पढ़ाई पे कम ध्यान देता है, वो लमटेन के बारे में पूछ देता, ठीक है। आगे खरीफ फसल के बारे में आते हैं, सुनिएगा। खरीफ फसल की अगर बात किया जाए बोया कहाँ कब जाता है? जून से जुलाई में बोया जाता है। और इसकी कटाई कहिया किया जाता है? नवंबर से दिसंबर में। नवंबर से, याद हो गया। उसके बाद प्रमुख रबी फसल की अगर बात किया जाए तो देखिएगा गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, उसके बाद कथी है? मसूर, आलू, ये जितना भी है कौन सी फसल? रबी फसल। कौन सी फसल? याद हुआ। चलिए खरीफ फसल के बारे में आते हैं। धान सबसे पहले, क्या? धान। उसके बाद गन्ना। अच्छा, सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? बाकी चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि कारखाना उतने सबसे ज्यादा। कथी? नहीं कर्नाटक नहीं, आप जी जी नहीं हाँ, बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लखनऊ है। हाँ जी, वो अलग है। वो इतने ही देखिए, गन्ना हो तमिलनाडु में भी होता है, ये नहीं कर रहे हैं। तीसरा स्थान शायद तमिलनाडु का ही गन्ना उत्पादन में। पहला का जो है से यूपी है, हाँ, तीसरा तमिलनाडु है। आगे चले तो धान हो गया, सुनिएगा। प्रमुख खरीफ फसल हो जाएगा धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और क्या है? अरहर। अरहर बोले तो लहरी, अरहर बोले तो
याद हो गया। अब देखिए नगदी फसल, कौन फसल? गन्ना भी है, कपास भी है। कपास सबसे ज्यादा कहाँ? गुजरात, याद रखिएगा। और उसके बाद कपास के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी। रेगुर कहते हैं तो फिर दोमट कह रहे हैं। अब आगे दोमट मिट्टी का कई गो प्रकार? एगो कथी? बांगर, एगो खादर, याद रखिएगा। तब बांगर के मतलब बज्जर और खादर के मतलब नए का। वो पुराना हो गया मिट्टी, आई नए का, याद रखिएगा। उसके बाद आगे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एस स्वामीनाथन को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की अगर बात किया जाए, कहिया हुआ था? 1967 से 68, याद रखिएगा। 67 से। अच्छा, हरित क्रांति का जनक, भारत की बात हो रही है, किसको कहा जाता है? स्वामीनाथन को। किसको कहा जाएगा? और हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई? 1967 से 1900, याद हो गया होगा सभी आदमी को। तब बिना देख कर बताइएगा तो। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? दिल्ली। और इसकी स्थापना कहिया? उसके बाद रबी फसल कब बोया जाता है? काटा कब जाता है? खरीफ फसल कब बोई जाती है? और काटा कब जाता है? रबी फसल की अगर बात किया जाए तो गेहूं कौन सी फसल? चना, जौ, मटर। उसके बाद धान, खरीफ। कदी, सरसों, रबी। कौन? उसके बाद गन्ना, खरीफ। कदी, दोनों मिक्सचर कर दिए हैं आप लोग, सुर्रा न चलने लगते हैं। उसके बाद आगे आलू, रबी। आलू। उसके बाद अगर कहेगा से बाजरा, खरीफ। उसके बाद मक्का, खरीफ। कदी। उसके बाद अगर कहेगा आपको कथी, जो सरसों था, रबी। अब आगे आ जाइएगा। नकदी फसल की बात किया जाए तो कौन कौन होगा बताए तो? हाँ, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और। अच्छा, तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ? आंध्र प्रदेश। कहाँ? गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी, याद रखिएगा। कपास सबसे ज्यादा गुजरात। कहाँ? और उसके बाद अगर जूट, जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा जूट। और उसके बाद तिलहन कहेगा तो? अरे बाप रे, नहीं पता नहीं क्या गिरा से। तिलहन कहाँ सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश। उसके बाद आगे क्या? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? उसके बाद विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हाँ, कथी? बर्न यानी कि नॉर्मल यानी कि बोरलॉग को। किसको? बोरलॉग को, याद रखिएगा। ये कहाँ के? अमेरिका के हैं। कहाँ के? हरित क्रांति में प्रमुख मुख्य पादप की अगर बात किया जाए, फसल कौन है? गेहूं है। कौन है? और कौन सी प्रजाति का है बताइए तो? कौन सी प्रजाति? मैक्सिकन यानी कि प्रजाति का है ना। अच्छा, हरियाली योजना, कौन योजना? हरियाली योजना संबंधित है कथी से? जल से। यानी कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल से। कथी से? जल प्रबंधक से। उसके बाद सबसे पुराना तेल भंडार कौन है? डिगबोई। कहाँ पड़ता है? असम। डिगबोई कहाँ पड़ेगा? असम। आगे भारत में सर्वप्रथम तेल शोधक की अगर बात किया जाए, वही यंत्र की स्थापना डिगबोई में जो किया गया था 1901 में, तक कहेगा से भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कौन है? डिगबोई। कहाँ पड़ता है? असम। स्थापना कहिया? 1901। 1901, याद हो गया होगा। स्थापना 1901। कहाँ है? हाँ, डिगबोई यानी कि असम में। अब आगे देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था, कहाँ बताइएगा? कुल्हट्टी। कहाँ? कुल्हट्टी यानी कि कहाँ पड़ता है? बंगाल में। कुल्हट्टी कहाँ पड़ेगा? कुल्हट्टी यानी कि कहिया स्थापना किया गया था? 1874। 1800। हाँ, कथी के? पहलक्का के कृषि को बल दिया गया था प्रथम को, याद रखिएगा। ठीक है।
नहीं सर, मैंने इसके सहायता से इस कंपनी के रसिया से ऐसा ही हुआ। मैं सोवियत संघ, हाँ जी, ये देखिए 1874, माने ये नहीं बात हो रही जैसे उद्योग के बारे में, जैसे पंचवर्षीय योजना जो चला गया था माने सब अलग अलग था उस समय। देखिएगा पहला में जो कृषि का बल दिया गया था, दूसरा में उद्योग का बल दिया गया था, और उसी समय 3 जो है से आपका कारखाना माने स्थापित किया गया था, वो अलग है। आई जो आपका क्वेश्चन है सो अलग है, याद रखिएगा, दोनों को तुलना नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ ये अलग है। आगे चलेगा, देश का पहला लोह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ? कुल्हट्टी। कहाँ पर था बताए तो? अकई 1874 में, याद रखिएगा। टाटा आयरन या एंड स्टील कंपनी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो कहीं 1907 में, 1900। और झारखंड के कहाँ? जमशेदपुर में। झारखंड के कहाँ? किसके द्वारा? जमशेदपुर टाटा द्वारा। जमशेदपुर टाटा द्वारा। जमशेदपुर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, गौर कीजिएगा, जितना हम पढ़ाते हैं उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठ चलेगा सभी आदमी, ठीक है ना, याद होनी चाहिए। तो कहेगा टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कहिया किया गया था? 1900। और कहाँ है? झारखंड है। झारखंड बोले तो जमशेदपुर। कहाँ? उसके बाद अगर कहेगा किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा द्वारा। किसके द्वारा? उसके बाद आगे, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964। अच्छा हाँ देखिएगा, अभी आ गया क्वेश्चन आया, देखिए। तो कहेगा बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में। आई किसके द्वारा? सोवियत संघ के सहयोग से। कहाँ? झारखंड में। कहाँ? झारखंड। जो पढ़ाया जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान दे चलेगा। उसके बाद आगे, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कही 1964। 1964 किस? सोवियत संघ के सहयोग से। कहाँ? झारखंड। कहाँ? अच्छा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कही 1956। 1956 किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? कहाँ बताइए तो? हाँ, वर्धमान यानी कि पश्चिम। पश्चिम, याद हुआ? तो कहेगा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था कहिया? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 किसके सहयोग से? सोवियत संघ के। कौन? एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसको बाद में किया गया था कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 को जो है सो अलग किया गया था, ठीक है ना। आगे, हाँ, दुर्गापुर को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, है ना, जो कहिया किया गया था 1956। 1956 में। और किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। कहाँ पड़ता है तो? पश्चिम। देखिएगा, राउरकेला। कौन केला? इस्पात संयंत्र की अगर बात किया जाए कहिया स्थापना किया गया था? 1959। 1959 किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? कहाँ पड़ता बताइए तो? उड़ीसा। कहाँ पड़ता है? दुर्गापुर कहाँ? पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर कहाँ? बोकारो कहाँ? झारखंड। बोकारो कहाँ? उसके बाद कहेगा राउरकेला कहाँ? उड़ीसा। राउरकेला। और बात है भिलाई इस्पात संयंत्र। कौन? भिलाई। यही याद रखिएगा, कौन कौन? दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। कैमा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसको क्या किया गया था? हाँ, तो आगे आइए, भिलाई इस्पात कारखाना की अगर बात किया जाए तो 1955। 1900। अच्छा, पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से बताइए। 1900 कै वर्ष का? बाकी एक जो था से कै वर्ष का? कौन सा पंचवर्षीय योजना? पंचमा। जी सही है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ जी, माने वो पूछा जाता है। अब प्रथम अगर कहते अवकाश की बात किया जाए तो 1900 कितना बताइए का? कितना से कितना? 67 से 69, 2 साल। कै साल? कौन गाड़ी मिल जाता, टेंशन न लिया, ले ले। 67 से 68, हाँ तो वही 68 चलेगा। आगे सुनिएगा, सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। स्टील और स्थिति यानी कि कहा जाता है ऑफ इंडिया की स्थापना जो किया गया था, कहिया किया गया था? 24 जनवरी 1973। 24 जनवरी 1900। अच्छा, भद्रावती लोह इस्पात कारखाना कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है?
सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित किया गया था कहिया 1818 में। कहाँ? कोलकाता। हाँ कहाँ? हाँ ग्लास्टर में ना। अब आगे, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को ना। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को। अच्छा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कैमटूर। किसको? कैमटूर। किसको? कैमटूर। उसके बाद भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद को। किसको? तो भारत का बोस्टन क्या कहलाएगा? उसके बाद सोने का रेशा कहलाता है जूट को। किसको? जूट को। सोने का रेशा कहलाएगा किसको? याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले। अब भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? अच्छा, इनका पुराना नाम कथी है बताइएगा? हेली नेशनल पार्क। कथी है? अच्छा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख। हेमिस यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात कहेगा तो हेमिस। कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अच्छा, टाइगर स्टेट कहलाता है मध्य प्रदेश। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट किसको कहेंगे हम लोग? मध्य प्रदेश को। आगे, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की अगर बात किया जाए, नागार्जुन सागर। नागार्जुन ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो छोड़िए ना, क्वेश्चन तो ये भी पूछ देता है टोटल बाघों की संख्या टोटल कितना है। अभी बताइएगा, लमसम शायद 3100-3200 के करीब समथिंग है ना। आगे आगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको बताइए? कैलाश सांखला को। किसको? कैलाश सांखला को। तो कहेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। अच्छा, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। किसको? सलीम अली को। किसको? सलीम अली को। अच्छा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अच्छा, उसके बाद आगे, ताबोडा कथी? ताडोबा। कथी? ताडोबा बाघ संरक्षित कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? सलीम अली कहता था श्रीनगर, और ताडोबा कहेगा तो महाराष्ट्र। ताडोबा कहेगा तो महाराष्ट्र। कहाँ? उसके बाद आगे, शिवालिक हाथी संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? तो शिवालिक का हाथी आरक्षित क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो अच्छा, रणथंभौर चीता अभयारण्य कहाँ? तो रणथंभौर कहाँ पड़ता है? रणथंभौर। और सलीम अली श्रीनगर। कौन नगर? ताडोबा महाराष्ट्र, शिवालिक उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, बेदन थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। बेदन यानी कि थंगल, कथी? बेदन थंगल कहेगा तो कहाँ है? तमिलनाडु। अच्छा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय वन्य जीव संस्थान की अगर बात किया जाए, देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ है? अच्छा, भारतीय वन अनुसंसाधन कहाँ है? देहरादून। देखिए, दोनों याद रख ले रहिएगा, देहरादून देहरादून। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी कहेगा तो देहरादून। अब भारतीय वन अनुसंसाधन भी कहेगा तो देहरादून। अब भारतीय वन जीव भी कहेगा तो देहरादून। तीनों का आंसर एक ही मारिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, तीनों कौन कौन? अगर भारतीय वन जीव कहेगा तो भी देहरादून, भारतीय वन जीव कहेगा तो, अगर कहता भारतीय वन अनुसंसाधन भी कहता था देहरादून, अगर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहेगा तो भी, अच्छा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ना, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। आगे, और राष्ट्रीय वन यानी कि प्राणी उद्यान की अगर बात किया जाए, नई दिल्ली। कौन दिल्ली? नई दिल्ली। कौन दिल्ली? अच्छा, नेशनल बोर्ड फॉसिल यानी कि पार्क के अगर स्थित है तो कहाँ है जी?
जैसलमेर यानी कि राजस्थान। जैसलमेर कहाँ? राजस्थान। नेशनल बोर्ड, कौन बोर्ड? यानी कि फॉसिल पार्क स्थित है कहाँ जी? जैसलमेर यानी कि राजस्थान। उसके बाद सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन है? कहेगा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। किसका? मध्य प्रदेश का। अच्छा आगे, भारत का प्रथम तितली उद्यान की अगर बात किया जाए तो बताइए। बनरघट्टा। जैविकी उद्यान कहाँ पड़ता है? बेंगलोर। कहाँ पड़ेगा? बेंगलोर। कहाँ है? हाँ याद रखिएगा। और रणथंभौर अभयारण्य की अगर बात किया जाए तो राजस्थान में। बाकी किसके लिए प्रचलित है? टाइगर के लिए। कथी के लिए? टाइगर के लिए ना। कहाँ पड़ता है रणथंभौर? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? र से राजस्थान, र से कथी? रणथंभौर। ओते कौन कथी के लिए? टाइगर के लिए। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? असम। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रचलित है कौन? कांजीरंगा। कौन रंगा? कांजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? असम। असम वाला जो कांजीरंगा अभयारण्य है किसके लिए प्रचलित है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा तो मुंबई। कौन है? मुंबई। कौन है? मुंबई। अब भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह कहेगा तो नहावा। कौन है? नहावा सेवा ना। और उसके बाद अन्य नाम की अगर बात किया जाए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पड़ता है? मुंबई में। कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा। तो कृत्रिम या आधुनिक कहेगा तो नहावा सेवा ना। अन्य नाम हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहता या सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहेगा तो विशाखापट्टनम। कौन पट्टनम? सबसे गहरा, सबसे गहरा, सबसे गहरा। और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। अच्छा गुजरात स्थित कंडला है कथी? ज्वारीय बंदरगाह है। कौन है? ज्वारीय बंदरगाह है। तो कहेगा ज्वारीय बंदरगाह जो है कहाँ? गुजरात में स्थित कहाँ? कांडला है। कथी है? तो गुजरात स्थित कांडला जो है कथी है? ज्वारीय बंदरगाह है। कौन है? ज्वारीय। अच्छा भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो कौन है? चेन्नई वाला है। कौन है? सबसे प्राचीन, सबसे माने सबसे पहला का सबसे। आ सबसे बड़ा कहते तो मुंबई वाला। आ गहरा कहते तो कौन वाला बताइएगा? विशाखापट्टनम वाला। और ज्वारीय बंदरगाह कहते तो कांडला वाला। कौन वाला? याद होनी चाहिए। याद हो गया ना जी। गुजरात का दहेज ना किसको कहते बताइए? रसायन बंदरगाह है ना। गुजरात का दहेज है कौन? रसायन बंदरगाह। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। इससे पहले कौन था? गोंड। कौन था? गोंड। याद रखिएगा। तभी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। कौन है? अच्छा भील कहाँ है बताइए? गुजरात में। कहाँ? गुजरात का है। कहाँ? गुजरात। गोंड कहाँ? मध्य प्रदेश। गोंड कहाँ? मध्य प्रदेश। गोंड कहाँ? उसके भील संबंधित है कथी से बताइएगा? हाँ प्रोटो ऑस्ट्रेल प्रजाति से। अब भारत की दूसरी बड़ी जनजाति की बात किया जाए गोंड। ये गोंड कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। अच्छा टोडा जनजाति मूल निवासी है कहाँ का? नीलगिरी की पहाड़ी का। टोडा कथी? टोडा जनजाति कहाँ का मूल निवासी है? नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। तो टोडा तमिलनाडु। अगर भील कहेगा तो कहाँ? गुजरात। अगर गोंड कहेगा तो मध्य प्रदेश। कहाँ? हाँ उसके बाद आगे बहुपति। कौन पति? बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित कौन करता है? टोडा जनजाति। कौन जनजाति? टोडा जनजाति। बहुपति कौन पति? और टोडा जनजाति कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ? कहाँ? नीलगिरी के पहाड़ी में। नीलगिरी के। इतना बार रिवीजन करते ना एकदम अच्छे से याद हो जाएगा अगर सही से अगर पढ़िएगा तो। ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुपति विवाह टोडा जनजाति लोग करते हैं ना। अच्छा द्रविड़ियन प्रजाति सक्रिय यानी कि सक्रियत तो होती है कहाँ? दक्षिण भारत में। कौन भारत में? अच्छा दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं कौन? थारू जनजाति। कौन जनजाति? जैसे दीपावली को हम लोग दीपावली मनाते हैं ना, उसको दीपावली को कथी के रूप में? शोक के रूप में मनाता है कौन? थारू जनजाति। कौन जनजाति? आई कहाँ के है?
हाँ, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। ये जनजाति कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड और कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो दिवाली को शौक के रूप में कौन? थारू। याद रख ले, थारू थारू दारू, दारू पी का शौक मनाएगा। हाँ, दिवाली में दारू पी लिया, दिवाली में दारू पी लिया तो शौके न कोई मनता है, वो खोसी के चीज है। कथी का चीज है? आगे ध्यान रखिए, फंसाना है, याद करना है, याद रखिएगा। आगे संथाल कथी है? संथाल निवास करती है पूर्वी भारत। कौन भारत? जैसे देखिएगा, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा। तो संथाल जो निवासी करते माने संथाल एक कथी है? जाति है। कथी है? तो पूर्वी भारत के है। कौन भारत के? पूर्वी भारत। तो यानी कि पोछी जो निकलल रहता है ना, उधर वाला है। तो कहाँ कहाँ है? बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और उड़ीसा में है। आगे संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बोपला। क्या कहलाता है? इसके विवाह को क्या कहा जाता है? बोपला। अच्छा, गद्दी यानी कि जनजाति रहती है कहाँ? हिमाचल। माने गद्दी पर बैठेगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी पर कहाँ बैठेगा? हिमाचल प्रदेश में। याद करना है। अच्छा, बोडो जनजाति निवास करती है कहाँ? उत्तर पूर्व की गारो। तो गारो खासी जनजाति कहाँ? मेघालय। कहाँ? मेघालय। कहाँ? सबसे ज्यादा वर्षा वहीं पे होती है, मेघालय यानी कि मानसीराव। ऐसा सब जनजाति कहाँ? मेघालय। याद रखिएगा। तो कहता जो बोडो जनजाति कहाँ? तो मेघालय में। कहाँ? कौन सी पहाड़िया में? हाँ ना, गोरो खासी पहाड़िया में। अच्छा, शहरी यानी कि सहरिया कथी? सहरिया जनजाति पाई जाती है कहाँ? राजस्थान के 12 जिला में। तो सहरिया राजस्थान। सहरिया सहरिया रा सहरिया रा 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 राजस्थान। कहाँ? सहरिया सहरिया रा 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 राजस्थान। आगे चलेंगे। भारत की सबसे है ना अध यानी कि जनजाति की अगर बात किया जाए, जावड़ा कथी है? जारवा। कथी? जारवा। का है? भारत की सबसे अध जनजाति कौन है? जारवा। अच्छा, जारवा पाई जाती है कहाँ? अंडमान निकोबार में। कहाँ पाया जाएगा? अंडमान निकोबार में। कहाँ पाया जाएगा? हमरा साथ साथ बोलिएगा तो याद होगा, ठीक है ना। और जब बोलेंगे ना तखनी आंख बंद करके बोलेंगे, एकदम दिमाग में बैठा कर, ठीक है ना। इन्हें से जारवा 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 करिएगा तो हो जाएगा काम खत्म। उसके बाद गारो जनजाति पाई जाती है कहाँ बताइए? अब ये बताए थे मेघालय, असम एवं मिजोरम में। गारो जनजाति कहाँ पाया जाएगा? मेघालय, मिजोरम। कहाँ? मिजोरम और असम। मेघालय, मिजोरम। मेघालय, मिजोरम। अच्छा, सरहुल त्योहार मनाया जाता है कहाँ? झारखंड में। कौन जनजाति? मुंडा जनजाति। कौन? मुंडा। टकला मुंडा। कौन मुंडा? टकला मुंडा। मुंडा याद रखिएगा। मुंडा झारखंड। मुंडा अपने पड़ोसिया राज्य ना, याद रहता। तो कहता सरहुल यानी कि त्योहार कौन मनाएगा? मुंडा जनजाति। कौन जनजाति? मुंडा जनजाति। और कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। कहाँ पाया जाता है? अच्छा, कहेगा लेप्चा। कथी? लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम। लेप्चा बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले। कौन? लेप्चा। कथी? लेप्चा सिक्किम। लेप्चा सिक्किम। लेप्चा सिक्किम। लेप्चा। कखनी आएगा तो उठा कर बाजार देंगे। कखनी आएगा तो उठा कर बाजार देंगे। आगे ऋतु प्रभास की यानी कि किया करते हैं कौन? भोटिया लोग। कौन? भोटिया। याद रखिएगा। माने प्रभासी के मतलब समझ रहे हैं? माने एक जगह से दूसरे जगह ना। तो कहता ऋतु प्रभास किया जाता, मैंने ऋतु में प्रभास यहाँ से वहाँ करते कौन? भोटिया लोग। कौन लोग? देखिए, मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालाबार तट यानी कि केरल में। मोपला जनजाति कहाँ पाया जाता है? मालाबार तट पे। मोपला। अब मोपला विद्रोह 1921 1921 तो मोपला विद्रोह 1900 कहाँ पाया जाता है? केरल के मालाबार तट पे। मालाबार तट पे। याद रखिएगा।
उसके बाद गुज्जर, कौन? गुज्जर, कोई फिल्म में रहता है ना गुज्जर, मेला में। अच्छा, गुज्जर जनजाति निवास करती है कहाँ बताइएगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। तब गुज्जर जनजाति कहाँ? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तब गुज्जर जनजाति कहाँ कहाँ? पीछे ध्यान से पढ़िए ना, लड़के लोग को हम बता रहे हैं, लड़के को, लड़की को नहीं। ये लोग तो पढ़ ही रही है, आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है? नौकरी लेना आप लोगों को ज़्यादा माने अति है, समझ रहे हैं ना? नहीं, ये नहीं हम कह रहे से लड़की लोग को नहीं है, ये लोग को भी है, बशर्ते ये लोग तो पढ़ ही रहे, तो आप लोगों को हम कुछ नहीं ना कहेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं? आप लोग ध्यान से नहीं देते हैं, गपास्टिंग कखने देखते हैं, करने लगते हैं, गलत बात है। हम इतना पढ़ा रहे, इतना रटा रहे, अभी भी खड़ा करा कर अगर पूछ देंगे एक अगले से तो फिर नहीं बता पाइएगा। हाँ जाइए, इसलिए फोकस कीजिए पढ़ाई पे, ठीक है ना? ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कल्ला कर रहे हैं, इतना कल्ला मेहनत कर रहे हैं ताकि रिजल्ट हो। रिजल्ट कब होगा? जब अच्छा मेरिट रहेगा तभी तो, समझ रहे हैं ना? इसलिए ध्यान दीजिएगा। मोबाइल सब काफ़ी दूर रखिए अपने से, पढ़ाई के खनी कोई मोबाइल अपने पास नहीं रखेगा, समझ गए ना? सब आदमी उस पे रख दीजिए ना, उन्हें बगल वाला पे रख दीजिए मोबाइल। सब आदमी मोबाइल रहता तो फिर दिक्कत है, वो चला कर उन्हें छोड़ दीजिए। आगे बायोटेक पार्क स्थित है कहाँ? लखनऊ। बायोटेक पार्क कहाँ है? चंदन का वृक्ष मिलता है कहाँ? कर्नाटक में। चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है? अच्छा, फूलों की घाटी यानी कि चमोली स्थित है कहाँ? तो कहेगा फूलों की घाटी कौन है? चमोली को कहा जाता है। चमोली कहाँ स्थित है? वाह वाह वाह। उसके बाद मकराना संगमरमर की खाने कहाँ है बताइएगा? राजस्थान में है। संगमरमर की खाने कहाँ है? क्वार्टेज बनता है कहाँ? कथी कथी से? हाँ, सिलिकॉन ऑक्साइड से। सिलिकॉन क्वार्टेज बनता है कथी से? सिलिकॉन ऑक्साइड से। अच्छा, भारी जल माने तैयार किया जाता है कथी से? ट्राम। एक बताओ, शायद हमको लगता है कि एज क्यूज वाला में क्वेश्चन आप लोग का था, भारी जल कहाँ बनाया जाता है? क्यूज में था, ट्राम्बो था शायद, है ना? एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये भारी जल का जो अति जो होता है सूत्र होता है D2O। कथी होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? हाँ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड ना। अब आगे, भारी जल तैयार किया जाता है कहाँ? ट्राम्बो में। कहाँ? अच्छा, सरक्रिक रेखा स्थित है कहाँ? कच्छ के रण में। सरक्रिक रेखा कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। कच्छ के सरक्रिक रेखा कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। कहाँ है? और सर्वाधिक हिरण पाई जाती है भारत में। सबसे अधिक माने सबसे ज्यादा हिरण कहाँ पाई जाती है? भारत में। अगर एक बात और बताया जाए, सबसे बड़ा आंख केकर होता है? हिरण का, या घोड़ा का, या हाथी का, या ऊंट का? छी, हाथी का हो जाए। हाथी के होते तो जुल्मे हो जाते। अरे आप लोग साइंस पढ़ लेते हैं उसके बाद भी माने आप लोग नहीं है जी। घोड़ा होगा, बल्ले। एक्सप्लेन करना है ना, बड़ी मार मारेंगे थोड़ा, ठीक है? अब आगे ए यहाँ पे ए ध्यान दीजिए ना यहाँ पे। अरे बदकुचन करते रहता है, एक देंगे एक दिन खाए बन ना सब निकाल देंगे। देख रहा है ऐसे अभी क्या है नहीं ऐसे। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम बताइए तो? नीफा। क्या है? उसके बाद आगे हाँ, मीटियो यानी कि लॉजी अध्ययन है किसका? मौसम का। चाय उगाई जाती है अधिक ठंडे प्रदेशों में। सबसे ज्यादा ठंडा यानी कि चाय सबसे ज्यादा कहाँ? दार्जिलिंग, ठीक है। और चलिए, घाटशिला प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबे के लिए। घाटशिला प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबे के लिए घाटशिला प्रसिद्ध है। उसके बाद बेला डीला। कौन डीला? बेला डीला लो अयस्क खान है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़।
गौरव समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। आगे, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं कहाँ बताइए तो? भूमध्य रेखा पर। कहाँ मिलते हैं? कौन रेखा पर? अच्छा, बेला डीला लोई मनेहस की अगर बात किया जाए कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। याद हुआ? घाट शिला प्रसिद्ध है कथी के लिए? तांबे के लिए। कथी के लिए? अच्छा, केसर उत्पादन एक को मात्र राज्य है कौन? जम्मू कश्मीर। कौन है? हाँ, कौन है? केसर उत्पादन में माने कौन ऐसा राज्य है तो? जम्मू कश्मीर। मेरी कल्चर, कौन कल्चर? कथी से संबंधित है? समुद्री जीवों की खेती से ना, समुद्री जीवों की। अच्छा, उर्वरक उत्पादन केंद्र ये अलवाय है कहाँ बताइए तो? केरल में। कहेगा उर्वरक उत्पादन केंद्र की अगर बात किया जाए कहाँ है? केरल में। उसके बाद मटेरियल संलेख संबद्ध है किससे? ओजोन से। कथी से? मटेरियल संलेख कथी से? ओजोन अपक्षय से। कथी से? आगे चलेंगे। गोकुल झील का निर्माण है नदी के कथी से? अपरदन से। नदी के सुने। चलिए, कोक का निर्माण जो होता है किससे होता है? कोक का निर्माण चारकोल का निर्माण लकड़ी से। कथी से? कोयला को जलाएंगे तो कोक और लकड़ी को जलाएंगे तो चारकोल। कथी? लकड़ी क्या है? प्राथमिक ईंधन। क्या है? कोयला कौन सा ईंधन? द्वितीयक ईंधन। कौन ईंधन? आगे चलेंगे। भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो है कहाँ मिलता है बताइए तो? हाँ, तमिलनाडु के तटीय भाग। क्यों? क्योंकि ठंडा के दिनों में वर्षा होती है वहां पे। ठंडा के दिनों में क्या होती है? वर्षा होती है, याद रखेंगे, है ना? आगे, पूर्व का स्टॉकलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। पूर्व का स्टॉकलैंड किसे कहेंगे? पूर्व का स्टॉकलैंड कौन है? बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई बताइए। 5.575 किलोमीटर, यानी कि धारा 5.5 किलोमीटर। 5.5 किलोमीटर कितना है? 5.5 किलोमीटर। आगे चलते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन पूछ ले पुस्तक, गोंडवाना किसके लिए प्रचलित है? कोयला के लिए, मध्य प्रदेश के लिए नहीं। आप लोग कहाँ दिमाग रख ले है? हाँ जी, अब यहाँ पे देखिएगा, गोंडवाना किसके लिए प्रचलित है? कोयला के लिए। कथी के लिए? और कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। कहाँ? उसके बाद मैग्रोवा वन पाई जाती है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम, इधर से आएगा गंगा, इधर से आएगा ब्रह्मपुत्र। ये दोनों के संगम जो धारा होता है उसको कहा जाता है मेघना। क्या कहता है? और तब जाकर क्या बनाएगा? डेल्टा। क्या बनाता है? डेल्टा। और डेल्टा में ही कौन सा वन पाया जाता है? मैग्रोवा वन। एक और सुंदरी वन भी पाया जाता है। कौन? सुंदरी वन भी पाया जाता है। कहाँ? सुंदरबन डेल्टा में ही। सुंदरबन डेल्टा में ही। आगे चलते हैं। दंडकारण्य पठार अवस्थित है कहाँ बताइए तो? उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र एवं कहाँ? आंध्र। दंडकारण्य अगर पठार की अगर बात किया जाए कहाँ का? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तिरुपति अवस्थित है बताइए तो? कहाँ? शेषाचलम पहाड़ी। अरे बोला जाए तो कहाँ? आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? है ना जी। उसके बाद आ दे नेत्रहाट स्थित है, यानी कि कहेगा तो कहाँ? झारखंड के। हाँ, या झारखंड में, याद रखिएगा। ओ, तलचर प्रसिद्ध है किसके लिए? तलचर प्रसिद्ध है किसके लिए? सबरीमाला स्थित है कहाँ? केरल। सबरीमाला कहाँ है? सबरीमाला पूछले है। उसके बाद समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अच्छा, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक? कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य? गुजरात। कौन? कपास सबसे ज्यादा गुजरात। दूसर का स्थान महाराष्ट्र। दूसर का स्थान। उसके बाद इलायची काजू का बड़ा उत्पादक कौन है? केरल। कौन है?
इलायची काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। उसके बाद लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? और सबसे ज्यादा मसाला कहाँ? केरल। क्या मध्य प्रदेश नहीं मार सकते हैं? मार सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। कहा जाता है मसालों का कथी? रे 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 वो नहीं। अच्छा, मसालों का रानी किसे कहा जाएगा? राजा मरीज को। एकदम सही है। अच्छा, फलों का राजा कौन? रानी। इसे सब आदमी जानते हैं, ये बुझौती है ना। और सब्जियों का राजा आलू। और सब्जियों की रानी बे मुर्गी। ची पी है। अरे कखने कखने वो दिमाग थोड़ा सा अल्टर चलने लगता है गौरव का ना। गौरव कखने कखने कुछ बोला जाता है। अल्लाह का मेन बात है से इतना ना पढ़ता है, थोड़ा सा माइंड को भी रेस्ट दो, ठीक है। हमेशा पढ़ना नहीं, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, ठीक है ना। जब तक इसको रेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक वो लोड कैसे ले पाएगा जी। अब लदले जाएंगे लदले जाएंगे लदले जाएंगे, अब बोझा की तरह। अब जान से फाजुल एक जगह उठाने का इसको माने 10 केजी उठाने का क्षमता है, अब 20 किलो लाद देंगे तो बैठिए ना जाएगा बेचारा, नहीं तो उठा कर बाजार देगा, कहेगा अब ना हम ले जाओ। अब धीरे धीरे लाद कर ले चलिए बाबू हमर सुगनू हमर, ठीक है। चला आगे। इलायची काजू कहाँ सबसे ज्यादा? तो लाल मिर्च सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अब भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़का सब गेहूं मारता, कथी मारता, बाकी खाद्य प्रमुख फसल जो है से क्या है? चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल। कहाँ? गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। हेक्टेयर के मामले में कहेगा तब जाइएगा पंजाब। ओके। अच्छा, दूध सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। दूध सबसे ज्यादा यूपी। अच्छा, हेक्टेयर में दूध सबसे ज्यादा कहाँ? हरियाणा। आगे। सबसे अधिक कहवा कहाँ? कर्नाटक। कहाँ? सबसे ज्यादा कहवा कहाँ? और चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाएगा? और पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ? ध्रुव पर। और सबसे कम विषुवत पर कहाँ? और सबसे ज्यादा कहाँ? ध्रुव पर। कहाँ? और एक बताओ, भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई। सब है माने फिल्म स्टार सब होती ना रहता है। और एक आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन यह है, और होमवर्क क्या सुनेगा। जैसे आप लोग को अभी हम कहें जैसे विश्वत माने पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कथी पर? ध्रुव पर। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में कीजिएगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ध्रुव पर या विषुवत रेखा पर, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा ये कमेंट माने सब आदमी देख के थोड़ा सा एक बार जरूर क्या कीजिएगा, हाँ वही बटन वाला से टक 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 टक, हाँ जी। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा 2-3 बार देखिएगा, ठीक है, ताकि रिवीजन भी हो सके। ओके, आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।